बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है? हम लोगों ने कैनवा के सारे बेसिक्स सीख लिए हैं, एलिमेंट सीख लिए हैं, कैनवा पर काम कैसे करते हैं हमें ये अच्छे से पता लग गया है। कैनवा में टेक्स्ट एडिट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे एडिट करते हैं, कोई टेम्पलेट उठा के उसको एडिट करना हो तो वो कैसे किया जाता है, ऑडियो ऐड करना हो, एनिमेशन ऐड करनी हो, वीडियो बनानी हो, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कैनवा पे सीख चुके हैं। बस हम लोगों को टेम्पलेट के ऊपर ही काम करना है कि टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे टेम्पलेट को एडिट किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने फ्लेयर बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने फाइवर पर काम किया था। फाइवर पे हम लोगों ने ये काम किया था कि फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी जीमेल से लॉगिन करके, उसके बाद अपना नेम दिया था अपने अकाउंट को, अपनी पिक्चर ऐड की थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना सिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी लैंग्वेजेस, अपने टेस्ट दिए थे। लोगों ने अपने अकाउंट भी लॉगिन कनेक्ट कर लिए थे, लिंक कर लिए थे फाइवर से। उसके बाद हम लोगों ने स्किल्स ऐड की थी जो कि मैंने अभी नहीं की हुई क्योंकि मुझे बार बार बतानी पड़ती हैं। एजुकेशन ऐड की थी, सर्टिफिकेट्स ऐड किए थे। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली अपनी गिग बना ली थी और ऑलमोस्ट सब बच्चों की गिग अप्रूव हो गई थी। बस एक दो को मसला आ रहा था, उन लोगों की ड्राफ्ट में चली गई थी और पेंडिंग में चली गई थी, पर उनकी भी इंशाल्लाह अप्रूव जल्दी हो जाएगी। तो हमारा बेसिकली फाइवर का अकाउंट बन गया है। काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैम बायो रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। बायो रिक्वेस्ट का ना यहाँ पे ऑप्शन आता था, ये देखें, ये बायो रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया करता था पहले फाइवर पे। अब ये ऑप्शन नहीं आता। पहले ये सीन होता था कि हम लोग 10 ऑफर्स डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को भेजते थे। यहाँ पे हमारी ऑफर ओपन हो जाती थी कि फाइवर पे जिन लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं ना आते थे वो ऑफर भेज देते थे। जब भी कोई क्लाइंट अपनी ऑफर देता था ना, कि यानी ऑर्डर आता था फाइवर पे कि मुझे एक लोगो डिजाइनर चाहिए, तो वो हमें बायो रिक्वेस्ट में शो हो जाता था। अगर हम लोगो डिजाइनर से रिलेटेड या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, अपनी हमारा अकाउंट है, तो वो हमें बायो रिक्वेस्ट में शो हो जाता था और हम उस बायो रिक्वेस्ट का जवाब देते थे। वहां पे जितना टाइम उसने लिखा है कि जितनी ड्यूरेशन में हम लोगों को, बाकी सबको भी रुक रुक के आ रही है। मैं खुद भी आज थोड़ा स्लो स्लो बोल रही हूँ कि डिस्टॉर्शन भी हो रही है वॉइस की। वॉइस डिस्टॉर्शन भी हो रही है? अच्छा, एक सेकेंड, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लूँ फिर मैं करती हूँ स्टार्ट। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने प्रपोजल कैसे भेजनी है और अपने सोशल मीडिया से क्लाइंट कहाँ से गेन करने हैं और किस तरह से हम लोगों ने उनसे राब्ता करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फेसबुक पर जाएं, फाइवर फ्रीलांसर के नाम से ग्रुप है, वहां पर आप लोग सर्च करें कि आप लोग किस चीज के लिए सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगो, फ्लेयर, बैनर, पोस्टर, रिज्यूमे, किसी चीज के लिए भी जो जो आप काम यहाँ पे कैनवा पे कर सकते हैं। फिर इवन के फेसबुक पोस्ट के लिए भी आपको, आप अच्छे से माहिर है तो आप उसके लिए भी फेसबुक पर सर्च करें। हर तरह की जॉब फेसबुक पर आती है। अगर अभी फाइवर पे आपको काम नहीं मिल रहा तो फाइवर पे वैसे भी थोड़ा सा तो टाइम लगता है, पर फेसबुक से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताएं, आप लोगों का जो कैनवा का मैंने आप लोगों को सिखाया है उसमें कोई कमी पेशी रह गई है किसी चीज की? मुझे जरा जल्दी जल्दी बताएं कि मैं पहले वो सॉल्व कर लूं फिर हम लोग किसी डिजाइन की तरफ जाएं।
कोई कमी पेशी, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो, किसी पोस्ट को आपने बनाना ट्राई किया और वहां पे आपको मसला मसला आ रहा हो कि मैम वो कैसे बनाना है। अच्छा, आज हम लोग करते हैं रिज्यूमे मेकर। आज हम एक रिज्यूमे बनाते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने मेरी रिज्यूमे की गिग देखी तो वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग रिज्यूमे बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर भी एक लेक्चर दे ही दूं। वो वर्ड में नहीं, वो पीडीएफ फाइल में ओपन होगा। हाँ हाँ, पूछिए आयशा, आप प्रीवियस लेक्चर के बारे में। वो वर्ड में ओपन नहीं होगा, वो इस तरह से होगा कि आपको सारा कॉपी करके वर्ड के अंदर पहले पेस्ट करना पड़ेगा और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पर जो क्लाइंट होते हैं उनको मोस्टली पीडीएफ फाइल चाहिए होती है, वो पीडीएफ फाइल जरूर होगी। आशा, अपना क्वेश्चन पूछ लें आप, जो आपको क्वेश्चन है। क्या है, जब तक वीडियो अप्रूव होगी तब भी नहीं। आपकी वीडियो अप्रूव नहीं हुई? आपने वीडियो अपनी नहीं डाली कोई खुद बनाकर? मैंने कहा था सोशल मीडिया से कोई आपने नहीं उठानी, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। आपने कहाँ से वीडियो ली थी? खुद बनाई है कि किसी और की पकड़ी है? बनी बनाई तो नहीं उठाई वहां से? सिर्फ ना कैनवा ही वाहिद है जो आप लोगों को कॉपीराइट फ्री इमेजेस देता है। चाहे आप उधर से बैकग्राउंड पकड़े, टेक्स्ट पकड़े, वो सारा कॉपीराइट फ्री होता है। तो इसीलिए मैं कोई और ऐप सजेस्ट नहीं आपको करूंगी। अगर आपने लगाई है उसको रिमूव कर दें। अगर आपने वीडियो लगाई है ना, आप उसको रिमूव कर दें, आप कैनवा पर वही ट्राई करें, या उसी को कैनवा पे एडिट करके कैनवा की फाइल डाउनलोड करके दोबारा से वो लगाएं, फिर शायद जल्दी हो जाए। क्योंकि फाइवर नहीं एक्सेप्ट करता किसी और चीज को, कॉपीराइट को तो बिल्कुल भी नहीं उसका कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेरे देखा था, मेरी खुद गिग रिमूव हो गई थी और मुझे 90 डे की वार्निंग मिली हुई है कि आप 90 डे तक उस गिग को छेड़ भी नहीं सकते। वो चली गई है ड्राफ्ट में। पर मेरा कॉपीराइट का इशू नहीं आया था, मेरा डुअल स्क्रीन का आया था टेस्ट की वजह से। चलें आज एक रिज्यूमे ट्राई करते हैं, हमारे पास कम टाइम रह गया। ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, इवन कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल। शायद नेटवर्क का इशू हुआ है ना रबी लेवल की वजह से, तो मे भी ये मसला है। आप दोबारा से रीलोड करके या दोबारा से वो अपना अकाउंट ऑफ करके ऑन करें, फिर शायद हो जाए। हाँ, अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं। मैंने रिज्यूमे और कवर और सीवी में फर्क बता दिया था आप लोगों को कि जो 5 साल से कम है वो रिज्यूमे है, जो 5 साल से ज्यादा है वो सीवी होता है। तो आप लोगों ने कोई भी टेम्पलेट उठा लेना है। पहले आप लोगों ने ये देखना है कि क्लाइंट ने आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल, ये उठाया हम लोगों ने, इसमें उन्होंने हमें बताया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक सेकेंड, हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों की चैट साइड पे कर लूँ। अच्छा ये देखें, उन्होंने उनका नेम दिया हुआ है, अपना अकाउंट, अपना जॉब का टाइटल दिया है, अबाउट मी दिया है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स और कॉन्टैक्ट। हम लोग कोई और सर्च करते हैं जिसमें और चीजें भी हों। देखते हैं जो फ्री भी हो और जिसमें और चीजें भी ऐड हो सके। ये वाली देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके अंदर भी वर्क वर्क एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है। इसमें भी सेम सेम ऑलमोस्ट बेसिक जो होती है ना रिज्यूमे, उनमें ऐसे ही होता है। हम लोग देख लेंगे अगर, हाँ ये देखें, ये चीज मैं कह रही थी।
इसमें देखिए उन्होंने नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, अपना होम एड्रेस भी दिया है, अबाउट मी भी है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद सर्टिफिकेशन भी है और स्किल्स भी। आप यानी एक्सपर्टीज में स्किल, एक्सपर्टीज का मतलब स्किल्स ही होता है ना, तो स्किल्स भी आपकी ऐड है। आपने इस तरह का कोई भी टेम्पलेट उठा लेना, जैसे कि मैं अभी अपनी सीवी बना लेती हूँ कि माय नेम इज कुरतुल एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी अपनी, सामने आप लोगों ने सीवी बनानी है, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। यहाँ मैंने अपना नंबर लिखा 03338336 958। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल लिखा services@asq@gmail.com। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। मैं पूरा तो लिख नहीं सकती, पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद अगर आपको दूर से नजर नहीं आ रहा तो मैं जूम करती हूँ, ये देखें, ये मैंने अपना नेम, अपनी जॉब टाइटल, अपना नंबर, अपना जीमेल अकाउंट और अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। जहाँ पे कोई चीज समझ ना आए आप लोगों ने फौरन मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मेरा ध्यान चैट पर नहीं है अभी इस वक्त, और क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया ना, 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा, अबाउट मी जो हम लोगों ने फेसबुक पर जैसे पोस्ट किया था, यहाँ पे मैं फटाफट लिख देती हूँ, आई एम ए प्रोफेशनल graphic designer and I have experience of 7 years in this field। या जितने भी ईयर हैं आपके आपने डाल देने हैं, ठीक है। जो जो गलतियां वो हम लोग बाद में सेट कर लेंगे। यहाँ पे अपनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपने बता देनी है, उसके बाद आपने बता देना है आई कैन हैंडल illustration, वीडियोस, लोगोस, यानी जो जो स्किल्स हैं आप में, यानी जो जो काम आप कैनवा पर कर सकते हैं, आपने सारे के सारे यहाँ पे लिख देने। अपनी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन बना लेनी है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने प्रपोजल में बताया था कि हम लोग लोगो किस तरह के बना सकते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने इधर भी जो प्रपोजल मैंने आपको बोला बनाने का, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में जाके आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है, फिर आपने बताना है यूनिवर्सिटी में क्या किया, किस सन में किया, फिर उसके बाद आपका CGPA क्या था, फिर आपकी कोई और डिग्री है, मास्टर है तो पहले मास्टर लिखे, बैचलर्स है तो बाद में बैचलर्स भी लिख दें, और अगर सिर्फ बैचलर्स है तो बैचलर की यहाँ पे जस्ट लिख दें, ये वाली छोड़ दें। एक्सपर्टीज आप लोगों ने बता देनी है कि आप लोगों की एक्सपर्टीज क्या है। आप यहाँ पे बता सकते हैं यूज कैनवा, आप कैनवा अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट का नाम ले लें, क्योंकि हम लोग PPT भी बना सकते हैं। पावर पॉइंट लिख दें आप, उसके बाद लिखते हैं कि ये वैसे स्किल्स में नहीं आएगा, ये टूल्स में आ जाता है। स्किल्स में आप बता दें जैसे कि आप लोगो डिजाइनर है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं, आप आई कैचिंग इमेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे 3-4 आप लिखते हैं, जैसे कि कीवर्ड सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, उसके बाद अभी मैंने बोला था 2-3 स्किल्स आप यानी अपनी 4 को स्किल लिख देना यहाँ पर। मैंने और क्या बोला था अभी, खैर आप लोगों ने अपनी स्किल्स लिख देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस आप लोगों ने बता देना कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जॉब की, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखे। उसके बाद यहाँ पे अपनी जॉब टाइटल लिखें कि आप यहाँ पे क्या थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर थे, आपने यहाँ पे लिख देना ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि कब से कब तक आप लोगों ने की, अगर अभी भी कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपने कंपनी का नेम लिख देना है, जैसे कि मैंने की है बेस में जॉब, तो मैं यहाँ पे बेस लिख दूंगी। उसके बाद आपने नीचे अपनी बता देनी है डिस्क्रिप्शन कि मैं वहाँ पे क्या क्या काम करता था। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पर फेसबुक पोस्ट बनाते थे, एडवर्टाइजमेंट बनाते थे, लोगोस बनाते थे, असाइनमेंट बना के देते थे,
या ब्रोशर फ्लेयर बनाते थे, तो आपने पूरी डिटेल से यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देना कि मैं वो काम करता था। उसके बाद आप लोगों ने सर्टिफिकेशन ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक सर्टिफिकेट है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने कहाँ से लिया वो सर्टिफिकेट, मैंने लिया था लर्निंग विद अर्निंग से। उसके बाद मैंने ये बता देना कि मैंने कहाँ से वो सीखा, और यहाँ पे मैंने छोटी सी डिटेल बता देनी है कि उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर मैंने क्या क्या चीजें सीखी थी। जैसे कि हम लोगों ने अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बतानी है, अपनी अबाउट मी में बतानी है, उसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिस्क्रिप्शन बता देनी है। तो मैंने सर्टिफिकेट से क्या क्या सीखा, जैसे कि मैंने, अगर आप लोग हम मेरे से कोर्स कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, लोगो बनाना सीखा है, टेम्पलेट बनानी, फेसबुक पोस्ट बनानी सीखी है, और यूट्यूब थंबनेल बनाने सीखे हैं, रिज्यूमे आप सीख रहे हैं। उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे अपना कोर्स की डिटेल्स मेंशन कर देनी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अब पता लग गया रिज्यूमे कैसे बनना है? मैंने जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम ओवर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। रिज्यूमे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। अच्छा, अगर आप बाद में इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर चेंज कर लें, जैसे कि आप लोगों को पता है कलर कैसे चेंज करते हैं। आप इसके अंदर कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, इवन के फ्रेम वगैरह भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। एडिटिंग आप सबको आती है, बस मैं आप लोगों को डिटेल्स बता रही हूँ कि आगे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज देखती हूँ, बॉक्स। ये देखें, अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट के पीछे बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं, इसको यानी कलरफुल करना चाह रहे हैं, हेडिंग की तरह बनाना चाह रहे हैं, आप इसके पीछे बॉक्स ऐड कर दें। पहले बॉक्स को कलर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बाद में मसले होते हैं वो बॉक्स का कलर नहीं होता, ठीक है। चेंज समझ आ गई रिज्यूमे कैसे बनानी है? किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बाकी सब भी फटाफट मैसेज करें। बाकी किसी को कोई मसला, जो चीज समझ ना आई हो? अच्छा, आज हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, अब उसका टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल करेंगे कि गिग किस किस चीज पर बनाई जाए। ओके, रिज्यूमे बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, आप लोगों ने फिर कल रिज्यूमे भी बनाना है, और 10 लाजमी अपनी जॉब सर्च करनी है, और एक प्रपोजल बनाना है, ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट बना लेंगे, हो जाएगा। अपना अपना ग्राफिक डिजाइनर का रिज्यूमे भी बनाए और मुझे भेजें सब, ठीक है। समझ आ गई है? मैसेज करें जल्दी जल्दी, फिर क्लास एंड करें हम लोग। अच्छा आयशा, आप क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? एक सेकंड, मैं आपका मैसेज देख लूं, मैंने मैसेज नहीं देखा आपका। मैंने क्रिएट किया है, जब तक वीडियो अप्रूव होगी तभी नेक्स्ट स्टेप। हाँ, आइए, मैंने आपको जवाब दे तो दिया था। चलें ठीक है, फिर आज का हमारा लेक्चर ओवर हुआ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। हाँ जी, आप मेरी आवाज ठीक है? आप मेरी आवाज ठीक है? आप कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? हम लोग बात कर रहे थे बायर रिक्वेस्ट की। काफी लोगों ने पूछा कि बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, बायर रिक्वेस्ट क्या होती है। मैंने अभी बात की है, जैसे कि
पहले ये होता था कि लोग ऑर्डर प्लेस कर देते थे, एक रिक्वेस्ट भेज देते थे कि हम लोगों को लोगो डिजाइनर चाहिए, हम लोगों को थंबनेल बनवाना है, हम लोगों ने फ्लेयर बनाना है, हम लोगों ने ब्रोशर बनाना है। वो अपना काम बता देते थे और वो हमें इधर बायर रिक्वेस्ट में शो होता था, और जिसके लिए हम लोग अपनी ऑफर सेंड करते थे। ठीक है, हम ऑफर सेंड करते थे, वो एक छोटा सा प्रपोजल होता है, वो हम लोगों को अपने क्लाइंट्स को भेजना पड़ता है। रोज यहाँ पे सैकड़ों जॉब्स आती हैं, जिसमें से हम लोग 10 डेली बेसिस पे बेच सकते थे। तो अब फाइवर ने वो सिस्टम खत्म कर दिया है। अब सब पूछ रहे हैं कि मैम हमें अगर ऑर्डर आएगा तो हम लोगों ने ऑर्डर कैसे यानी कंप्लीट करना है, हम लोगों ने उसको कैसे जवाब देना है। पहली बात तो ये कि आपने क्लाइंट को कहना है कि वो ही ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, और अगर आपको करने का कह दिया तो आपको बकायदा ना खुद ही स्टेप वाइज फाइवर भी आपसे पूछता जाएगा कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। तो वो आपको मसला मेरे ख्याल से नहीं होगा। पहले तो ये होता था ना कि बायर रिक्वेस्ट का सीन होता था, हम लोग रिक्वेस्ट भेज देते थे, क्लाइंट एक्सेप्ट करता था, वो ऑर्डर प्लेस कर देता था और हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो जाता था। अब भी आपने यही करना है कि आपने क्लाइंट को ही बोलना है कि वो आपका ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, आवाज क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई है? तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अभी कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है क्लाइंट के मैसेज आने का। अब ये होगा, बाय रिक्वेस्ट खत्म होने के बाद क्लाइंट आप लोगों की प्रोफाइल देखेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल रैंक कर रही है, आपकी प्रोफाइल अच्छी शो हो रही है, जैसा कि हमारी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हैं, स्टेप वाइज हम लोग चले हैं, अच्छे से गिग बनाई है हम लोगों ने, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी है। तो अगर हम लोगों की गिग अच्छी बनी हुई है, प्रोफाइल हमारी अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ठीक ठीक लिखा है, तो क्लाइंट खुद आके हमसे राब्ता करेगा और खुद ही ऑर्डर प्लेस होगा। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो ये भी नहीं पूछते कि हाँ हम ये काम सही से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते होते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इस हवाले से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि फाइवर पर अब अगर बायर रिक्वेस्ट खत्म हो गई है तो हम लोग कैसे ऑर्डर लेंगे। और रही बात फाइवर की, तो मैं यही आज बताना था कि सिर्फ फाइवर एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको लेके आप बैठे रहें और आप ये कहें कि बस फाइवर खत्म हो गया तो अब हम लोगों को काम नहीं आएगा, अब बायर रिक्वेस्ट खत्म हो गया हम लोगों को काम नहीं आएगा। जो न्यू है, जिनकी रैंक नहीं हुई हुई की, जो लेवल 1 लेवल 2 सेलर नहीं है, जो प्रो सेलर नहीं है, अब ये सीन है कि आप लोगों को जो काम, एक सेकेंड, आप लोगों को जो काम करना है ना फाइवर का, एक मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट वे में, एक सेकेंड वेट करिएगा। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने काम कैसे ढूंढना है फाइवर के अलावा। आपको ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल नजर आ रही है? सबको जरा मैसेज करिएगा। ये मेरा फेसबुक की विंडो ओपन हो गई है, सब ठीक नजर आ रही है आपको? क्लियर? आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक पर ग्रुप्स हैं फाइवर फ्रीलांसर्स के नेम से, लिखे यहाँ पे फाइवर फ्रीलांसर गेट प्रोजेक्ट्स, या गेट प्रोजेक्ट्स के नेम से होंगे, फाइवर फ्रीलांसर्स के नेम से होंगे। इस तरह से आपने ग्रुप्स में जाना है फेसबुक पर, और क्या करना है, यहाँ पे डेली बेस पे आपने सर्च करना है अपने लिए काम। यहाँ पे देखिए लोग खुद ही यहाँ पे लिख देते होते हैं कि हम लोगों को ये काम चाहिए, हम लोगों को वो काम चाहिए। आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे ये सर्च करना है। जिस तरह से 10 रिक्वेस्ट आप लोगों ने भेजनी होती हैं फाइवर पर, डेली कोई 10 रिक्वेस्ट इन बंदों को भेजें। मेरे खुद आधे से ज्यादा क्लाइंट्स मैंने सोशल मीडिया से गेन किए हैं, और आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, वहां से क्लाइंट्स 1.5 सारे लेकर आए अपने लिए। जैसा कि अभी इस बंदे ने कहा है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ वर्कर्स 4500 या 25,000 डेली। अच्छा, जो लोग कहते हैं, मैं आप लोगों को पहले मुहतात करती चलूं, जो लोग कहते हैं कि हाँ हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करें,
इस कंपनी को फॉलो करें, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग ये करेंगे, या आप हमारे सेशन लें, उसके बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम आपको जॉब दे देंगे। तो इन लोगों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये सब फेक है। आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज कर दें ताकि मुझे पता रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आगे पोस्ट की हुई है। अच्छा ये देखें, इन्होंने कहा है आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। आप सब ग्राफिक डिजाइनर हैं, अभी जाके इनको मैसेज करें और इनसे पूछें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। कैनवा पे जितनी भी ज्यादा टेम्पलेट है आपने सारी बता देनी है, उनकी एक लिस्ट तैयार करें, अपना प्रपोजल तैयार करें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं टाइमली डिलीवरी करूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन है और मेरे पैसे भी बहुत कम है, मैं रीजनेबल काम करके दूंगा। चाहे प्राइस आपकी ज्यादा है, आपने कहना रीजनेबल है। क्यों? क्योंकि लोग लाखों करोड़ों भी ले लेते हैं। तो आप अपनी प्राइस एक यानी एक पक्की प्राइस पहले ही रख लें हर काम के लिए। जैसा कि लोगों के लिए अगर आपने 2,000 रखना है, 1,000 रखना है, 3,000 रखना है, 5,000 रखना है, 10,000 रखना है, इट्स अप टू यू कि आपने कितने पैसे रखने हैं। अपनी प्राइस तय कर लें, बकायदा प्राइस मेंशन कर, पूरे का पूरा एक प्रपोजल रेडी करें। आज के लिए आपका यही काम है कि आपने एक प्रपोजल रेडी करना है और कोई 10 लोगों को इस तरह से फेसबुक पर जाकर भेज देना है। ठीक है, डेली 10 लोगों को यहाँ पर आपने लाजमी भेजना है और इंशाल्लाह आप लोगों को इधर से तो लाजमी काम आएगा अगर फाइवर से ना आए तो। ये देखिए, इन्होंने कहा नीड ऑनलाइन वर्कर पार्ट टाइम, डेली 800 रुपीज। इस तरह के लोग भी काम दे देते हैं। आप जाएं, इन लोगों से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कहते हैं व्हाट्सएप करें। और सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आप देखें हजारों ग्रुप है। फाइवर के नाम से मैं सर्च करती हूँ आपके सामने, ये देखिए कितने ज्यादा ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप डेली बेसिस पे कोई भी ग्रुप ओपन करें, यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे काम आ जाता है पर थर्ड पर्सन होते हैं, उनको काम आता है फाइवर पे और वो करवाते हैं हम पाकिस्तानियों से जिन लोगों को काम नहीं आता। तो आपने डेली बेसिस पर इन पर जाना है वेबसाइट्स पर। ये तो फाइवर की अपनी प्रोफाइल ओपन हो गई है। अच्छा, फाइवर गेट प्रोजेक्ट्स, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये देखें और ज्यादा हो गया। और मैंने गिग प्रमोशन का आपको बताया था, जिस तरह से मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गिग के हैं पेजेस और ग्रुप्स। आप उनको देखें जाकर, वहां पे जाके अपनी गिग का लिंक शेयर करें। वो लोग कहेंगे हम लोग आपसे गिग एक्सचेंज करेंगे। आपने अपनी गिग का लिंक वहां से कॉपी करना है, अपनी फाइवर के प्रोफाइल से यहाँ आके पेस्ट कर देना और लोगों को कहना कि मैं आपकी गिग पर क्लिक करूंगी या करूंगा, और वो आपकी गिग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस तरह आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे और आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपके क्लाइंट जल्दी जल्दी आए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर गए हैं मैं। अच्छा, उन्होंने कहा है वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वेब डेवलपर। मंथली सैलरी भी उसने बता दी है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ कैनवा पे पेस्ट करना। अगर आप लोगों को और स्किल आती है तो आप अपनी स्किल भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैनवा के से रिलेटेड नहीं आता काम। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा काम डेली बेसिस पर आता है। आप लोगों ने क्या करना है, बस इधर कमेंट में जाके या तो अपनी प्रोफाइल का, अपनी गिग का लिंक शेयर कर दें। ये देखें, इधर कमेंट में जाएं, कमेंट में अपनी गिग का लिंक शेयर करें। उसके बाद नीचे आप लोग मेंशन कर दें शॉर्ट सा, जैसे कि रुके कोई लोगो डिजाइनर ढूंढते हैं, या डायरेक्ट सर्च करें लोगो डिजाइन। एक प्रपोजल भी आज रेडी करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, यहाँ पे तो ग्रुप भी बना हुआ है लोगो डिजाइनर के नेम से। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी गिग पोस्ट करें कमेंट में।
ये देखें, इस बंदे ने कहा है लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर माय प्रॉपर्टी मेंटेनेंस बिजनेस। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रपोजल रेडी करती हूँ। मैं कहती हूँ, हाय, दिस इज कुरतुल एंड आमिर। I am a professional ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर लिखना है या लोगो डिजाइनर लिखना है? बाकी लोगों को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैसेज करें जरा। सबा दोबारा लॉगिन करें। अच्छा, हाय, दिस इज कुरतुल एंड आमिर, आई एम अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर and I can create any type of logo, including, अभी मुझे 2-3, हाँ रुके, मैं इसको एडिट करती हूँ। एंटर प्रेस किया तो ये पोस्ट हो गया, इसको एडिट करते हैं। इंक्लूडिंग, जैसे कि हो गया वेक्टर, वेक्टर हो गया और मिनिमलिस्टिक हो गया। अच्छा, अगर आपको लोगों की टाइप्स नहीं पता, मैंने एक लेक्चर में अपने बताया था कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि लोगों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप उसकी भी नीश में चले जाएं। उसका मतलब ये है कि आप लोगों की भी आगे से टाइप है, हम लोग सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ लोगो। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये देखें, ये इमेज शो हो रहा है। ये इमेज आप सबको शो हो रहा है? चलिए इसी को सर्च करते हैं। ये देखें, इन लोगों ने डिटेल से बताया है एक एक करके कि ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मार्क लोगो है, ये मैस्कोट लोगो है जिसके अंदर कोई आदमी भी आ गया है, ये ये कॉम्बिनेशन वर्क है, ये एम्बल एम्बलम लोगो है। यानी हर लोगो का अलग अलग नाम है, ठीक है। ये पिक्टोरियल लोगो है, ये लेटर मार्क यानी जिसके अंदर सिर्फ हम लोग लेटर यूज करेंगे, ये वर्ड मार्क जिसके अंदर सिर्फ वर्ड होंगे, मतलब ये भी लेटर मार्क के अंदर ही आ रहा है। वेक्टर लोगो हो गया। इधर भी गूगल ने भी टाइप्स बताई हैं हमें कुछ। वर्ड मार्क, यहाँ से आप अपनी सारे टाइप्स उठाएं ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े आपके क्लाइंट के ऊपर। ये मैंने सारी टाइप्स उठाई, मैंने कर दी यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इंक्लूडिंग वर्ड मार्क। अच्छा, ये मेरा एंटर प्रेस नहीं हो रहा। मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है और वो मेरी सारी गलतियां साथ साथ बता देता है। तो आप लोग भी अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल में ग्रामरली की ऐप है और लैपटॉप पर वेबसाइट है। आपने उसकी बस एक्सटेंशन लगानी है अपने क्रोम से, तो ऐड करेंगे। देखें, मैंने सारा कुछ बता दिया कि मैं ये टाइप के लोगो बना सकती हूँ। क्योंकि अब मेरा एंटर प्रेस नहीं हो रहा, मैं नंबरिंग फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो मैं कोमा ऐड कर देती हूँ हर अपने लोगों से पहले, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को?
ये मैंने हर लोगो टाइप से पहले कॉमा ऐड कर दिया ताकि उसको पता रहे कि मैं इस तरह का लोगो बना सकती हूँ। जहां आपको लोगो बनाने में मसला है, वैसे कैनवा हर तरह का लोगो प्रोवाइड करता है, तो आप लोगों को इसमें भी कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि आपको अगर क्लाइंट इनमें से कोई कहते हैं कि आपने लोगो बनाना है और आपको बाद में समझ ना आए लोगो कैसे बनाते हैं, तो कैनवा प्रोवाइड करता है। अभी हम वो भी सर्च करेंगे दोबारा जो हम लोगों ने लिखे हैं। अच्छा, मैंने कह दिया हाय दिस इज Purdal and Amir. I'm a professional logo designer and I can create any type of logo including word mark, logo type, letter form, letter marks, monogram logo, logo symbol, brand marks, pictorial, abstract, logo marks, mascot, emblems, combination marks, vector, minimalistic। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग इस तरह के लोगो बना सकते हैं। उसके बाद मैं कहूंगी एंड I will create your logo in one day with 3 revisions। ठीक है, जितनी आप रिविजन्स देना चाह रहे हैं आपने वो लिख देना है। अब मैं इसको अनलिमिटेड कहूंगी तो ये मेरे से 1000 दफा भी करवा लेंगे, तो इस तरह मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो मैं इनको पहले ही कह देती हूँ कि मैं सिर्फ 3 रिविजन्स दूंगी, इससे ज्यादा नहीं मैं दूंगी। इसके अलावा भी आपने ऐड कर देना है, अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब कि कोई छोटी डिटेल के मैं इस कलर का बना के दूंगी, मैं कोई टूल यूज करके बना दूंगी, जैसे कि फोटोशॉप अगर मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, आई विल create your logo using Photoshop और Illustrator। पर अभी हम लोगों ने ये नहीं प्रोवाइड करना, हम लोगों ने कैनवा पे बनाना, तो हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मैं उसको एक चीज और कहूंगी, आई विल प्रोवाइड यू सोर्स फाइल ऑल्सो। ठीक है, मैं आपको सोर्स फाइल भी दूंगी। सोर्स फाइल का मतलब है कि आप लोगों ने डायरेक्ट कैनवा का लिंक भी दे देना है ताकि क्लाइंट खुद भी उसको एडिट कर सके। ठीक है, समझ आ गया इतना सा? ये हम लोगों ने एक शॉर्ट सा प्रपोजल बना लिया है। इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, पर इधर ये फेसबुक पर मुमकिन नहीं है, हम लोग साइट पे बनाएंगे। या ये देखिए, ये नीचे आप देख रहे हैं इन लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ है। आप अपना कैनवा के ऊपर ही एक अच्छा सा इमेज बनाए कि मैं एक लोगो डिजाइनर हूँ, मैं ये मैं अपनी लिस्ट बनाए कि मैं इस तरह के लोगो बना सकता हूँ। और अगर आप अपने टूल्स बताना चाह रहे हैं, जैसे कि कैनवा हो गया, आपने फोटोशॉप पे बनाना है, आपने इलस्ट्रेटर पे बनाना है, जिस पर भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने टूल्स बता दें और अपनी ड्यूरेशन बता दें कि आप कितने टाइम में बना के देंगे। उसके अलावा आप बता दें कि मैं आपको सोर्स फाइल दूंगा या नहीं दूंगा, अपनी रिवीजन बता दें कि आप कितनी रिवीजन देंगे। मैंने जैसे कि अभी यहाँ पे बता दिया, एंड आई विल क्रिएट योर लोगो इन 1 डे विथ 3 रिवीजन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने बस इसको सेंड कर देना है। अब वो देखेगा मेरी प्रोफाइल, मेरा ये छोटा सा प्रपोजल देखेगा और वो कहेगा कि हाँ, मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा, या डायरेक्ट मैं भी उसको मैसेज कर सकती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको जाके डायरेक्ट मैसेज करूँ, अगर इसका मैसेज का ऑप्शन है, मैं इसको जाके मैसेज करूंगी कि हाँ मैं यही प्रपोजल सेम उसको सेंड कर दूंगी, और कमेंट में मैं कह दूंगी चेक योर इनबॉक्स, अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाह रही। पर मेरी मोस्टली आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे कमेंट में करें, क्योंकि जो लोग इसके अलावा भी जो लोगो डिजाइनर को ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी आपका कमेंट पढ़ के डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे खुद आएंगे। इस तरह से आपकी प्रोफाइल भी ज्यादा से ज्यादा फैलेगी कि हाँ ये एक बंदा लोगो डिजाइनर है, उन लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा लोगो डिजाइनर है, हम लोग इससे बात कर सकते हैं। समझ आ गई है इतनी बात आप सबको कि आप लोगों ने क्या करना है?
किसी को इसमें कोई मसला कि मैंने क्या किया है, कहाँ से उठाया है? मैंने फेसबुक से क्लाइंट ढूंढा है कि उसको लोगो डिजाइनर चाहिए था, मैंने उसको एक छोटा सा प्रपोजल बना के भेज दिया कमेंट के अंदर। तो आप लोगों ने अपना प्यारा सा प्रपोजल बनाना है कि आई एम अ लोगो डिजाइनर, आई एम अ ब्रोशर डिजाइनर, आई एम अ फ्लेयर डिजाइनर, आई एम अ बैनर डिजाइनर, और कैनवा पे जो जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो सब आपने बता देनी है। इधर कैनवा ओपन करते हैं। अब हम लोग कैनवा की तरफ चलते हैं। और अगर आप लोग यानी कि आप लोग फेसबुक से अपनी प्रोफाइल में लोगों को लेके आना चाह रहे हैं फाइवर से आपको ऑर्डर मिले, तो आप अपनी गिग का लिंक शेयर करके उधर पेस्ट कर दें कमेंट में। ठीक है, ये समझ आ गई है सबको फेसबुक से कैसे बात करनी है क्लाइंट से? जरा मैसेज कर दें मुझे सब लोग ही। फेसबुक पर क्लाइंट कहाँ कैसे ढूंढने हैं सबको पता लग गया है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आप लोगों ने एक ये काम करना है, एक अच्छा सा प्यारा सा प्रपोजल बनाना है आपने अपना, जिसमें आप अपना या सब कुछ बता दें, सारी लिस्ट तैयार करके बता दें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। या सिर्फ एक लोगो बनाने का जो प्रपोजल है वो बना लें और मुझे भेजें कोई अच्छी सी इंग्लिश यूज करके। गूगल से आप वर्ड उठाएं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल से। आप उर्दू में लिखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको ट्रांसलेट करें गूगल से और उसको कन्वर्ट करके मुझे आपने सेंड करना है। कल तक मुझे सबका प्रपोजल चाहिए। और 10 लोगों को, जैसे कि बाय रिक्वेस्ट पहले फाइवर पे होती थी, बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता था कि डेली हम लोगों ने 10 बाय रिक्वेस्ट लोगों को भेजनी होती थी। आपने फेसबुक के ऊपर 10 ऑफर लाजमी भेजनी है। ओके, हो जाएगा सबसे? सबसे मतलब मुझे सबका आंसर चाहिए। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा यही लिंक आपने लोगों ने ज्वाइन करना है। ओके, मैं मीटिंग बल्कि एंड ही करने लगी, 1 मिनट रह गया तो वो खुद एंड होए, इससे पहले हम लोग ही कर लेते हैं। दोबारा यही लिंक ज्वाइन करिएगा।